आज हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति से कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद पहले तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च रक्षाधिकारी सर्वोच्च या प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, तो भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होते हैं। इसका उल्लेख याद रखिएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में भाग 5 की में संघ की कार्यपालिका में किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो सर पहले थे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में होगा, और कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति। याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वहाँ किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो लोकसभा भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख आर्टिकल 54 में उल्लेखित किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा कि केवल दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर हो सकता है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से फिक्स नहीं है। तो आप अभी दिल्ली और पौंडीचेरी ही आंसर लीजिएगा केंद्र शासित विधानसभा में। अनुच्छेद 55 क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में हुआ है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली के तहत होता है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। राष्ट्रपति की पदावधि क्या होता है, जिस दिन वहाँ शपथ ग्रहण करता है उससे 5 वर्ष तक वहाँ पद ग्रहण करता है। इससे पहले अगर वहाँ चाहे तो अपना त्यागपद दे सकता है। और त्यागपद किसे देगा, तो वहाँ अपना त्यागपद उपराष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपद किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसे देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देगा कि राष्ट्रपति ने त्यागपद दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाअभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 में उल्लेखित किया गया, उसके तरीके से भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी एक राष्ट्रपति कितने बार भी पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का उल्लेख में से मिलता है। एक भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 58 कहते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं यानी उसकी योग्यता क्या होगी। तो राष्ट्रपति की 4 प्रमुख योग्यता होती है। एक तो उसकी आयु, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा, वहाँ केंद्र व राज्य के मध्य किसी भी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। तो वैसा ही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होगा। राष्ट्रपति की शर्तें क्या होती है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें का उल्लेख किया गया है। जबकि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी पद की शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी पद की शपथ लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वहाँ शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में महाअभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। महाअभियोग की प्रक्रिया अपने में एक अलग से टॉपिक है, उसको मैं किसी अन्य क्लास में बताऊंगा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलता है तो उल्लेखित किया गया? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख मिलता है। जबकि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या अविधि से संबंधित किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। तो परामर्श, राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राष्ट्रपति के परामर्श की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 143 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। याद रखिएगा, अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश लाया जा सकता है। और यहाँ कब तक लागू रहता है? तो यहाँ दूसरे सदन में, याद रखिएगा, जबकि सदन का सत्र चालू हो जाता है तो उस दूसरे सदन में, जिस सदन में बाद में रखा जाएगा, उससे उस दूसरे सदन के दूसरे बैठक से 6 सप्ताह तक, यानी 6 सप्ताह तक लागू रहता है कौन? अध्यादेश। इस बीच में अगर वहाँ पारित हो गया तो वहाँ एक अधिनियम बन जाता है, नहीं तो वहाँ निरस्त हो जाता है। अनुच्छेद 352, 356 और 307 में आपातकालीन शक्ति का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 307। 307 जहां वित्तीय आपातकाल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रीय आपातकाल की, याद रखिएगा, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो एक की रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो कि राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 55 के तहत मिलता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि और पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति की अर्हता या योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 58 में आहलताई और 59 में सल्ते, राष्ट्रपति के सल्ते, राष्ट्रपति पद के लिए सल्ते क्या, अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख मिलता है। महाअभियोग प्रक्रिया का उल्लेख का आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 74 में क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 143 में परामर्श की शक्ति का उल्लेख मिलता है तथा आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति की अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलता है। और आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तथा आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 307 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो आज के लिए इतना ही।